हाय। तो हम इस वीडियो सभी बच्चों के लिए रहेगी जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लाइफ में हैं और किसी भी बैंकिंग या किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ और इस वीडियो में बताऊंगा कि अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए, इसके बजाय तो व्यस्त और मस्त रहना चाहिए। अब बात तो वही है, पर इसमें क्या फ़र्क रहता है अस्त व्यस्त में, और व्यस्त और मस्त में क्या रहता है। तो इसे हम दो व्यक्तियों के उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति है ए एंड एक व्यक्ति है बी। पहले हम ए व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसका नाम ए है। वो व्यक्ति दिन रात पढ़ता है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और उसकी जो मेमोरी है वो भी अच्छी है, मतलब अच्छे से रिटेंशन कर पाता है वो और खूब पढ़ता है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति उसके अगर रूम को भी देखे तो उसकी जो किताबों का जो अंबार है उसको देख के वो परेशान हो जाएगा, उसको खुद चिंता आ जाएगी उस व्यक्ति को। और वो खूब पढ़ता है, वो दिन रात पढ़ता है, लेकिन वो क्या कि अस्त व्यस्त रहता है और ना ही उसकी कोई खाने का टाइम फिक्स है और कोई टाइम निकाल भी नहीं पाता है वो खाने के लिए, एक ऐसा रहता है वो। और जब उसके रिजल्ट आते हैं तो वो जो उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है, जो जितना वो मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको नहीं मिल पाता है। और फिर लोग बताते हैं कि वो अस्त व्यस्त रहता है और एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, क्योंकि बहुत वो रहता है अपने आप को कि एक दिनचर्या एक मेंटेन करनी चाहिए, वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो खूब पढ़ रहा है पर खाने पाने का उसका टाइम फिक्स नहीं है। ये हो गया ए टाइप का एक व्यक्ति। अब एक दूसरा व्यक्ति है बी टाइप का, जो पढ़ने में इतना ज़्यादा होशियार नहीं है, एवरेज है पढ़ने में, और इतनी ज़्यादा बुक्स भी नहीं है उसके पास, बहुत ज़्यादा किताबें हों या बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा पढ़ता हो, वो दिन रात पढ़ता हो। और वो एवरेज पढ़ता है, वो ज़्यादा वो लोड नहीं लेता है और मस्त रहता है। और अगर दोनों व्यक्तियों को कंपेयर करें तो लोग बी के बारे में यही बोलते हैं कि ये तो पढ़ता नहीं है और इतना वो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जब वो पेपर की टाइम आता है उसका, जब उसका वो आता है एग्ज़ाम टाइम आता है, तो वो इतना एंसियस नहीं रहता, वो मस्त रहता है। एग्ज़ाम जैसा भी होगा देखा जाएगा। ये एक एक्सपीरियंस के तौर पे लेता है कि अगर इसमें कुछ कमी रहेगी तो मैं उस कमी को एनालाइज करूँगा कि क्या कमी है और उससे कुछ सीखूंगा और उसकी कोशिश करूँगा। फिर उसको जो सुधार के उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, जो भी सुधार होगा उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। ओके। तो ये हो गया बी व्यक्ति। और फिर जिसके रिजल्ट आते हैं बी के, तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर आते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। फिर लोग बताते हैं कि ए और बी के बारे में कि जो ए है वो पढ़ता है, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आता, और बी जो इतना पढ़ता नहीं है, इतनी तैयारी नहीं करता है, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों की कहानी, दोनों ही एस्पिरेंट हैं, तो उनकी कहानी में क्या डिफरेंट है कि एक का रिजल्ट अच्छा आ रहा है कम पढ़ने के बावजूद, एक का रिजल्ट खराब आ रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद। उसमें बहुत सारी किताब है ए के पास और बी के पास इतनी सारी किताब भी नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा वो होशियार है, इंटेलिजेंट है। तो अगर हम इन दोनों की कहानी देखें तो ए जिसको क्यों ख़राब आ रहा है उसका रिजल्ट, क्योंकि वो एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा एंसियस रहता है, फोकस भी नहीं कर पाता होगा, खाने पीने का टाइम नहीं है उसके पास में, तो तबीयत भी ख़राब रहती होगी उसकी। और एक बी है जो मस्त तबीयत पर ध्यान रखता है, तो इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ता नहीं है, वो पढ़ता भी है पर तबीयत का भी ध्यान रखता है, खाना पाना भी टाइम पे खाता है। और इतनी बुक नहीं है, सफिशेंट बुक है कि इतना बुक का अंबार नहीं लगा रखा है कि उसने किसी ने बोल दिया ये बुक ले ली तो उससे ही उसका सिलेक्शन होगा, या जो बुक है जितनी है उसी को वो बार बार पढ़ता है और उन्हीं को रिवाइज करता है। तो इससे वो बी का रिजल्ट अच्छा आता है। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ अस्त व्यस्त रहने पे वो नहीं है, मन की शांति नहीं रहेगी। मतलब सफलता के लिए व्यस्त रहना जरूरी है, पर मस्त तरीके से रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो वो सफलता पा सकता है जीवन में। ओके। तो ये ए और बी टाइप के दो व्यक्ति मैंने बताए हैं, इनमें से आप शायद कोई भी एक व्यक्ति होंगे या आपके आसपास में भी जो भी व्यक्ति हैं उनमें से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा ए या बी में से। और आप उनमें से एनालाइज कर पाओगे कि ये ए टाइप का ये बी टाइप का व्यक्ति है, और उनमें से अगर आप ए टाइप से बी टाइप के बनोगे तो ही आपको सफलता जल्दी मिल पाएगी और एक अच्छे ढंग से मिल पाएगी। क्योंकि ए टाइप का अगर हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो उसका वो एवरेज से भी बिलो एवरेज चला जाएगा। ओके। तो इन दो कहानियों के मतलब से मैं दो दो व्यक्तियों की कहानी के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश की है आपको। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। ओके। तो हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही बता रहा हूँ मैं इसमें कि हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने टाइम से खाएं और पढ़ें भी। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, पर पढ़ें भी, पर पढ़ने के साथ साथ बाकी एक्टिविटियों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके। तो ये था इस वीडियो में। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको।